थे वो मैंने रखे हुए भी हैं, तो ज्यादा एफर्ट्स लगेगा नहीं। आज के पार्ट 2 में देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, इफ f इज गोइंग फ्रॉम 2017, 16 या 15 में से एक में ये आया था, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, और बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रेंडिंग क्वेश्चन है फॉर मेंस। अब ये तुम्हें मेंस में मिलेगा। इफ f इज सच दैट फ्रॉम r to r इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, अब यहां पर अपना क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। अगर तुम्हें इस टाइप के और भी क्वेश्चन चाहिए वो ढीठ फंक्शन पे बेस्ड, तो मेरे पास 2-3 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब वो दे दूंगा अभी, मतलब नहीं है वो, फोटो देखना पड़ेगा मुझे, मेरे पास है इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो। इफ f इज सच दैट फ्रॉम r to r इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन such that f dash x is greater than twice of x for all x belong, इस याद रखना ये आईआईटी का पेपर है, तो हर एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एक भी इंफॉर्मेशन को कम ज्यादा करोगे तो शायद नहीं कर पाओ, ये कंडीशन है आज के क्वेश्चंस में सब में। जैसे R to R पहला होता है डोमेन, दूसरा होता है कोडोमेन, और रेंज जो भी होता है वो सबसेट, मतलब कुछ मिला नहीं, रियल नंबर्स के सबसेट होता है सब। अगर ये R प्लस होता तो पॉजिटिव रियल नंबर्स में से ही रेंज होगी, कई बार ये ट्विस्ट कर देते हैं। और एक चीज और गिवन है, f of 0 इक्वल टू 1, और ये हमेशा ट्रू है, ये भी दिया हुआ है, क्या पता कोई पर्टिकुलर कंडीशन में दे दे, वरना इससे ये 4 क्वेश्चन करने। हाँ बेटा बोलो। इसमें assumption of function करना है। हाँ, मतलब assumption of function मतलब तुम कोई एक फंक्शन सपोज करके कर सकते हो, बट मैं एक फंक्शन ही प्योरली मानूंगा जो सब टाइप के assumptions को ले लेगा। कैसे? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? मेरे ख्याल से लिख सकता हूं। पहला पॉइंट। अब ये अगर इक्वल टू में था तो हमने इस टाइप का थोड़ा बहुत रोल्स थ्योरम के वक्त देखा था, और ये -2 को कैसे हम लाएंगे। मुझे एक ऐसे फंक्शन की तलाश है जिसका शायद डेरिवेटिव ये बने, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात चल रही है। ठीक है, तो मुझे बताओ, देखो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को e⁻² से मल्टीप्लाई करता हूं, सर ये बहुत टफ होता है, ये समझ नहीं आता कौन सा क्या मल्टीप्लाई करना है, तो आगे जाके डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक चैप्टर है, उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी में भी मेंशन है, उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे दिया है, dy/dx लीनियर डिफरेंशियल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो तब तो पता चल जाएगा तुम्हें डायरेक्टली, पर वो मजा नहीं आएगा जो सोचने का मजा है। ठीक है, क्या अरे इस टाइप की लीनियर इक्वेशंस आएगी आगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसकी सॉल्विंग एनसीईआरटी ने दी हुई है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, तो ये भी तो वैसे ही देखो, f' मतलब dy/dx, fx मतलब y, वो फंक्शन ऑफ x2 के बजाय कोई फंक्शन भी हो सकता है, और इक्वल टू में कुछ दे देंगे, वो नहीं भी होगा तो अपन वो एलएचएस को सॉल्व कर लेंगे, ये आगे आएगा, डायरेक्ट आएगा, तो बहुत इजी वैरायटी, तभी तो बड़ा मेंस में आता है। बट मैं चाहता हूं ये तुम खुद थिंक करो, हीट फंक्शन को खुद थिंक करो तो मजा है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्यों मैंने e⁻² से करा? यस। देखो अब तुम्हें और चीजें क्लियर होगी। इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो लिखा है, क्या ये d/dx ऑफ e⁻² into fx ही है? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बिल्कुल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, डेरिवेटिव करके देखो, एक एज इट इज, दूसरा का डेरिवेटिव, दूसरा चेन रूल लगा लेना, वही आएगा। मतलब अगर मैं इसको gx बोलूं, अगर, तो g'(x) ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। gx क्या है मेरा? इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? ये फंक्शन का सिंबल है, ठीक है, यस वो जो कंप्यूटर में होता है ना फंक्शन का, मैंने वही लिखा है। ओके, gx मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, पर पूरा क्वेश्चन तो fx और e⁻² आएंगे सब पे आएंगे, पर ये तो डिकोड हो गया ना, इतना समझ में आ गया, और ये पहला पॉइंट था जो सोचना था। अब इसके बाद की थिंकिंग शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन शुरू होगा। ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ा। चलो g ऑफ x इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब e⁻² into fx जो कि मेरा gx है, वो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, कोई क्वेश्चन या कुछ अभी तक ऑप्शंस कोई क्लिक हो सकता है क्या?
तो जीरो से इंफिनिटी में बात हो रही है। एक पॉइंट है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही तुम्हें R2R मतलब डोमेन रियल नंबर्स था, पर चारों ऑप्शन जीरो से बड़े के लिए दिए हुए हैं, उस जीरो पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है। बस अब तो हो गया क्वेश्चन सभी में। ये सब तुम्हें आईआईटी में सोचना है। मैं अब एक्स्ट्रा ये जो पढ़ाऊंगा ना उसमें थिंकिंग डेवलप करवाऊंगा तुम्हें, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि सब नए क्वेश्चन मिलेंगे हर साल। वो बहुत इजी रहती है इनकी अप्रोच, मेन से बहुत इजी है ये, क्योंकि कैलकुलेशन कम होती है इन ऑल ऑप्शन। यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। यस सर। चलो x इज ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 और ये gx मेरा इंक्रीजिंग है, तो g ऑफ x भी मेरा g ऑफ 0 से बड़ा होगा अगर x मेरा ग्रेटर देन 0 है। इनपुट बड़ा तो आउटपुट भी बड़ा, तो x को 0 से बड़ा रखना, जैसे मैंने 1 रखा तो g ऑफ 1 g ऑफ 0 से बड़ा होगा, g ऑफ हाफ g ऑफ 0 से बड़ा होगा, g ऑफ 0.2 g ऑफ 0 से बड़ा होगा। और उसी से क्यों कंपेयर करा? क्योंकि g ऑफ 0 निकाल सकता हूं। निकाल सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकता हूं। e रेस टू 0 इंटू एफ ऑफ 0, और f ऑफ 0 कितना दिया हुआ है? तो g ऑफ 0 मेरा 1 हो गया। मतलब g ऑफ x मेरा हमेशा 1 से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो अगर g ऑफ x हमेशा, अब g ऑफ x रख दो भाई, क्या था, हम ग्रेटर देन 0 में ही बात कर रहे हैं, दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, उसी में मैंने ये लिखा है ग्रेटर देन 1। इसका मतलब उसको पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, नो चेंज इन द इनइक्वालिटी, ई रेस टू तो हमेशा ही पॉजिटिव, ये ई रेस टू 2x हो गया। और ये सब कुछ x ग्रेटर देन 0 के लिए बात हो रही है। जब 0 रखता हूं तो ये बनता है ई रेस टू 0 1, मतलब ये एक्सप्रेशन से हम ये भी बोल सकते हैं ना fx 1 से बड़ा होगा। जैसे से x को 0 से बड़ा करोगे ई रेस टू 2x मेरा 1 से बड़ा होगा, ई रेस टू 0 मतलब fx मेरा 1 से बड़ा है। ये सब मुझे मिल गया। कुछ ऑप्शन क्रैक हो रहा है क्या? fx इज ग्रेटर, अरे वाह वाह वाह, एक तो हुआ। fx डिक्रीजिंग, अभी रुकते उस पे जाएंगे अपन। fx इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग, अभी एक सेकंड, आते हैं, सब पे आएंगे। एक ऑप्शन तो बन गया ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो fx e raised to 2x से बड़ा है। यस सर। तो f dash x is less than 2 e raised to 2x f dash x। चलो आएंगे, सब पे आएंगे अभी सब। अरे हाँ, एक मिनट जगह कर दूं पहले तो। यहां तक किसी को भी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। नो सर। चलो, तो fx e raised to 2x से बड़ा होगा। अब fx e raised to 2x से, एक सेकंड, fx अगर e raised to, वो सब 0 से इंफिनिटी में बात कर रहे हैं, अगर fx e raised to 2x से बड़ा होगा मतलब fx is greater than 1। अगर fx greater than 1 है तो मुझे बताओ, एक मिनट रुको, e raised to minus 2x मेरे पास है, तुम्हें गिवन एक्सप्रेशन क्या था? इसको मत भूल जाना जो गिवन है, ग्रेटर देन 2fx। और अगर fx मेरा 1 से बड़ा है तो f डैश x मेरा 2 से बड़ा हो जाएगा, लॉजिकली देखा जाए। और अगर f डैश x 2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली f डैश x पॉजिटिव है, 0 से इंफिनिटी में बात हो रही है। और अगर f डैश x पॉजिटिव है तो fx भी मेरा इंक्रीजिंग हो गया, घूम फिर के आ रहा है, और सब लॉजिक्स है इसमें। अब तुम देख लो, ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेस मोड में कभी नहीं कर सकते हो, एकदम फ्री माइंड, वो कितना भी पढ़ लो कम है, ऐसा है। बस लॉजिक वो पता ही है, वो ढीट फंक्शन का बस वो लॉजिक है, बाकी एकदम कूल माइंड से अपने आप एलिमिनेट करो। तभी तो आईआईटी हर किसी के बस की बात नहीं होती है, वो प्रेशर होल्ड करना उस दिन। हाँ बेटा बोलो। आप ये वाला पॉइंट एक बार वापस रिपीट कर, नेट चला गया। अच्छा नेट चलेगा, कोई बात नहीं। ये समझ में आया था कि नहीं, g ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ 0? इधर तक था। f ऑफ ये आ x, गया ना, g ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ 0। यस वो अब g इंक्रीज। ऑफ 0 तुमने निकाल लिया, 1 है तो g ऑफ x 1 से बड़ा है, मतलब g ऑफ x की वैल्यू रख दी, वो 1 से बड़ा है, उधर भेज दिया, नो चेंज इन द साइन, पॉजिटिव फंक्शन ही है।
मतलब fx मेरा e raised to 2x से बड़ा है। अब x सब ग्रेटर देन 0 में बात कर रहे हैं, 0 पे वैल्यू 1 बन रही है, मतलब 0 से बड़े में fx ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा। अब ये तुम्हें गिवन था, तो ये वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, मतलब f डैश x पॉजिटिव ही होगा हमेशा 0 से इंफिनिटी के लिए। तो f डैश fx मेरा इंक्रीजिंग हो गया। अब समझ में आया? यस। तो डिक्रीजिंग गलत हो गया, तो इंक्रीजिंग करेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन पे आते हैं, f डैश x इज लेस देन e रेज़ टू 2x। ग्रेटर देन e रेज़ टू 2x निकाल दिया था ना, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नहीं ऐसे डिफरेंशिएट ना कर सकते इनइक्वालिटीज नहीं कर सकते सर। हम f डैश x ग्रेटर देन 2fx हाँ क्या बोल रहे हो सर? f डैश x ग्रेटर देन 2fx दिया ना, तो f डैश x ग्रेटर देन 2 रेज़ टू e। हाँ मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। f डैश x मेरा ग्रेटर देन 2 हो गया है, ठीक है, 2 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे तुम क्या कह रहे थे अभी? हाँ मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, fx यहाँ पे ग्रेटर देन e रेज़ टू 2x है, तो उसका डेरिवेटिव भी बड़ा होगा, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। डेरिवेटिव तो स्लोप होता है और वो फंक्शन की वैल्यू है, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन तो है, सर क्या हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? इंटीग्रेट, हाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं। एरिया बाउंडेड अगर पॉजिटिव है क्या है वो करके इंटीग्रेट तो कर सकते हो। इनइक्वालिटी का हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा ना तुम्हें, कर सकते हैं, कब कब करेंगे और वो प्रॉपर्टी सब मैं बताने वाला हूँ इंटीग्रेशन में, ठीक है। f डैश x ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ fx है, और fx मेरा क्या बड़ा है? fx अगर मेरा e रेज़ टू 2x से बड़ा है, तो ट्वाइस ऑफ fx मेरा ट्वाइस ऑफ e रेज़ टू 2x से बड़ा होगा, और f डैश x मेरा उससे भी बड़ा है, मतलब ऑब्वियसली 2 e रेज़ टू 2x है तो बड़ा ही होगा। और तुम्हें क्या बोला है? छोटा होगा, वो तो ट्वाइस ऑफ उससे भी बड़ा है, तो पक्का गलत है। हो गया ये उससे। मतलब जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको वापस से यूज करा अपन ने, आराम से देख लो। किसी को कोई भी डाउट? नो नो सर। ये क्वेश्चन था कैसे डिकोड करा, e रेज़ टू -2x को कैसे यूज करा हमने यहाँ पे, और फिर कैसे एनालिटिकली क्वेश्चन को क्रैक करा। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपने fx ग्रेटर देन e रेज़ टू 2x किया ना, हाँ उसके बाद से लिंक टूट गई क्वेश्चन, तो वो वापस आना बहुत मुश्किल है। वो यही तो मेन था, यही मेन था कि उस पे वापस से अपन उसी पॉइंट पे जाओ, यही तो मेन। तो गिवन क्वेश्चन को कभी मत भूलो। यही होता है ना, क्यों अपन भूल जाते बार बार। मैं हमेशा बोलता हूं पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, वहां पे भी तो लिंक टूटती है। हम अपने क्वेश्चन के फ्लो में कर रहे हैं, हम वो भूल जाते हैं कि वो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। वही तो मेन है, वो हर जगह आता है, बोर्ड के क्वेश्चन में भी होता है। तो क्वेश्चन को जब कुछ नहीं क्लिक हो, तो क्या पता आईआईटी के क्वेश्चन में ही कुछ हिंट छिपी हो, या ऑप्शन में हिंट छिपी थी 0 से इंफिनिटी। सब कुछ छिपा हुआ है क्वेश्चन में, इन शॉर्ट। अभी आते ना, एक और आते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक डाउट है। हाँ बेटा एक सेकंड रुकना। हाँ बोलो। सर e रेज़ टू x वाला फॉर्म कब इंट्रोड्यूस करने का सोच? कब इंट्रोड्यूस? बेटा जब भी लीनियर, ये मैं तुम्हें बताऊंगा जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेंगे, ठीक है, तब मैं तुम्हें बताने वाला हूं। जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तब ई का यूज होता है। मतलब इस टाइप का dy बाई dx मतलब f डैश x, जब भी ऐसा फॉर्म बने, y टाइम्स ऑफ p ऑफ x, कुछ x का फंक्शन और इधर कुछ दिया हो, y मतलब fx के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में x भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x, तब हम यूज करते हैं इसको, बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। पर एओडी में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने ये वाला थोड़ा तो एनालिटिकली तुम्हें बताया हुआ है, और रूल्स में हमने पढ़ा था। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो रोल्स थ्योरम पे बेस्ड आने वाले और एलएमडीटी पे, ठीक है। कहीं पे भी देंगे नहीं वो लिख के, कभी भी नहीं देते, ठीक है। हमें सोचना है कि यहाँ क्यों लगा। फ्रॉम r to r is a twice differentiable function such that f double dash x greater than 0, f of half मेरा हाफ के बराबर है, और f of 1 मेरा 1 के बराबर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल x बिलोंग्स टू r, सब कुछ दिया हुआ है। अब कैसे हम इन सब इंफॉर्मेशंस को यूज करेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, f of half और f of 1 दिया हुआ है, दो वैल्यू दी हुई है, डिफरेंशिएबल है, मतलब एलएमडीटी पक्का लगेगी। रोल्स के लिए तो क्या होता है, दो वैल्यू सेम भी होती है, तब अपन देखते हैं कंडीशन और होती है।
तो क्या fx में LMVT लगा सकते हो? ऐसे पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ। बिल्कुल लग सकती है। किस इंटरवल में? किसी भी इंटरवल में। मैं हाफ से 1 में लगाता हूँ, ठीक है। अब हाफ से 1 में लगाते हैं क्योंकि वैल्यूज भी गिवन है, तो f डैश c, और c मेरा हाफ से 1 के बीच में होता है, ये याद रखना, f ऑफ हाफ माइनस f ऑफ सॉरी फाइनल पहले लिखते हैं ना, ये हो गया। तो f डैश c कितना आया? 1 f डैश c मेरा 1 आ गया, ठीक है। अब f डैश c मेरा 1 आ गया और c किस इंटरवल में है? हाफ से 1 के बीच में। क्या और भी कुछ गिवन है तुम्हें? हाँ, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है fx कॉनकेव अपवर्ड, fx कॉनकेव अपवर्ड cu। तो एक और भी तो बोलते हैं, अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 तो f डैश x इंक्रीजिंग होगा। जस्ट एक के गैप में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और दो के गैप में कॉनकेविटी पता चलती है। मतलब f 4x तुम्हें ग्रेटर देन 0 दे दिया है तो f डबल डैश x कॉनकेव अपवर्ड होगा और f ट्रिपल डैश x इंक्रीजिंग होगा। हमेशा दो का डिफरेंस और एक का डिफरेंस लॉजिक याद रखना। एनसीईआरटी में सिर्फ एक और दो का ही डिफरेंस दिया है, fx से f डैश x और fx से f डबल डैश x। fx से f डैश x मतलब एक का गैप इंक्रीजिंग, और fx से f डबल डैश x कॉनकेविटी होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन तो हो गया, मतलब हो ही गया। अब तो बस मुद्दे की बात ये रहती है कि एलएमवीटी थिंक नहीं कर पाते कि यहाँ पे लग रहा है, और हर साल पेपर में रोल्स और एलएमवीटी पे आता है, हर साल। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो आईआईटी का, तुम देख लो। देखो इधर, अब सी मेरा हाफ से 1 है, तुम्हें बोला है एफ डबल डैश, और ये हमेशा बोला है ना, हमेशा, ऑलवेज। तो एफ डबल डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 दिया है, तो एफ डैश एक्स मेरा इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब होता है इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ा। तो मुझे बताओ एफ डैश सी और एफ डैश 1 में एफ डैश 1 बड़ा होगा ना, क्योंकि सी मेरा हाफ से 1 ओपन इंटरवल में होता है, ओपन इंटरवल में होता है वो सी, ये भी बताया था ओपन में होता है। ये हम बोल सकते हैं ऑब्वियसली एफ ऑफ 1 बड़ा होगा, और सी पॉइंट पे जो भी डेरिवेटिव है वो वैल्यू 1 तुम्हें दी हुई है, और इनपुट बड़ा हो गया तो वैल्यू भी बढ़ेगी, इंक्रीजिंग है। तो एफ डैश 1 मेरा 1 से बड़ा होगा, एफ डैश 1 मेरा 1 से बड़ा होगा। हो गया क्वेश्चन खत्म, बाकी तो अलग ही है। मतलब मैंने इसका क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाया। अच्छा तुमने ऐसा, हाँ मुझे एक तुमने भी भेजा था और किसी और ने भी एक फंक्शन अज्यूम कर लिया, मतलब बनाया वो तुमने, हाँ साहिल, मैंने नहीं भेजा था, इधर आके सुन। अच्छा साहिल ने मुझे फंक्शन एक ले लिया, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें सब कुछ सेट हो रहा है, तो फंक्शन और उसके लिए सी फिट हो रहा है। एलिमिनेशन मेथड हो गया यहाँ पे कि अगर उसके लिए फिट हो रहा है तो हर फंक्शन के लिए होना ही चाहिए, और एक ही सिंगल करेक्ट है, यहाँ लग गया। पर कई बार क्या होता है, जैसे एक होता ग्रेटर देन 1, एक होता ग्रेटर देन 2, या वहां फंस सकते थे। अगर 3 वेरिएबल दे दिए तो फिर हाँ 3 वेरिएबल दे फिर ट्रिपल में जाओगे, ऐसा सोचो, नहीं तो बहुत सोचना टफ हो जाता है। 3 इक्वेशन पर एलएमवीटी और ये डायरेक्ट लॉजिक इंक्रीजिंग एक गैप वाला अच्छा था, मतलब क्वेश्चन। हाँ सर एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 दिया है तो हम कॉन्केविटी बोल सकते हैं आपको। हाँ कॉन्केविटी भी बोल सकते हैं, पर कॉन्केविटी से कुछ मिला नहीं, पहले मैंने कॉन्केविटी सोचा था। सर मैंने उसी से क्या, मैंने हमें क्या होता है कि f ऑफ हाफ इज इक्वल टू हाफ और f ऑफ 1 इक्वल टू 1, मतलब एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन वाला कॉन्केविटी अपवर्ड आ जाएगा। तो उससे हमें पता चला कि f डैश c नहीं वो मैंने उससे ट्राई करा, पर उससे 1 से बड़ा होगा, वो कैसे पता करोगे? f डैश 1 से बड़ा होगा। मैंने मतलब ऐसा किया कि स्लोप fx का जो कॉन्केविटी है वो अपवर्ड है। हाँ ये लो, और f ऑफ हाफ इज इक्वल टू हाफ दिया है और f ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिया है, मतलब यही होगा इस साइड वाला फंक्शन। और हमने एलएमवीटी में ऐसा किया कि हाँ एलएमवीटी लगाया है ना, मतलब वो तो एलएमवीटी तो लगेगा, मैं बोल रहा हूँ एलएमवीटी नहीं लगेगा तो शायद अटक सकते हो, एलएमवीटी जरूरी है क्योंकि वो ज्वाइन करेंगे तो एलएमवीटी लगाना ही पड़ेगा। ओके, ये पिछले साल का क्वेश्चन है और ये अपना आखिरी क्वेश्चन है शायद। अरे नहीं यार देख लेते हैं यार, मुझे भी नहीं पता, मैं भूल गया मतलब। ठीक है, फॉर अ पॉलिनोमियल g ऑफ x विद रियल कोफिशिएंट्स लेट mg, इसको देख के वो मास ग्रेविटी क्या पता फिजिक्स लगा था, मुझे भी पहले फिजिक्स ही लगा था देख के कि फिजिक्स इंसर्ट करा गया है मैथ्स में।
Let mg denotes the number of distinct real roots of gx. जितने भी अलग अलग रूट्स होंगे किसी भी पॉलिनोमियल gx के वो है. और सपोज s is a set of polynomial with real coefficient. और वो सभी पॉलिनोमियल्स जो कि gx हो सकते हैं वो इसी सेट से बने हैं. ठीक है, मैंने क्या बोला था, हर एक डेटा इंपॉर्टेंट है, हर एक डेटा. और हर एक डेटा इंपॉर्टेंट का मतलब है कि यहाँ पे ये क्या दिया है, रियल दिया है. हमने ऐसी कहानी में ट्विस्ट पहले भी बताया था मैंने, एक 1 on 2 में, किसी को याद हो तो. एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी 0 हो सकता है. यस सर, ध्यान से देखो, ये चीज अगर तुमने मिस कर दी, दिस इज आईआईटी. हम क्लास में हमने ऐसी चीजें देखी है जो कहीं पे भी तुम्हें बुक में नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, पर दिस इज आईआईटी, पिछले साल का ही क्वेश्चन. मैं सबको 0 मान सकता हूँ भाई. अरे क्यों नहीं मान सकता हूँ, रियल नंबर बोल रहा है. तो अगर रियल नंबर बोल रहा है तो मान लो सबको 0, तो बचेगा सिर्फ x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. पर अब क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं आगे जस्टिफाई भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, अभी बस शुरुआत है. आगे बढ़ते हैं. For a polynomial f, let f dash and f double dash denotes its first and second order derivative. Then the minimum possible value of m f dash m f dash. अच्छा, ओके, मतलब उस पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव के कितने मिनिमम डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे और डबल डेरिवेटिव के. क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एग्जैक्ट तो निकाल नहीं सकते जब तक एक्सप्रेशन नहीं गिवन है. ठीक है, चलो पहले तो मैं थोड़ा सा लॉजिकली करता हूं, फिर वो करेक्ट है कि नहीं उस पर मैं आऊंगा, आराम से आऊंगा. ये आईआईटी है, मेरे पास हर चीज का लॉजिक है. आईआईटी के क्वेश्चन में हर चीज का लॉजिक होता है. किताबों में कोई क्वेश्चन दे दे तो वो कभी कभार बेसुध होता है, बस जिसने बनाया वही पता रहता है. आईआईटी में तो लॉजिक्स है. कभी कभार ही रेयर होता है जब आईआईटी में भी कुछ दिमाग नहीं लग पाता है, होता है कभी कभी, तो वो छोड़ दो. और क्या, अब देखो पहला लॉजिक ये था, ठीक है, और हम क्वेश्चन को करेक्ट मान रहे हैं. ये कोई डाटा, मतलब ऐसा नहीं कि डाटा में कुछ गड़बड़ कर दी उन्होंने, गलती से लिख दिया कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट. अब है तो हम तो ऐसे ही करेंगे, और होगा जैसा आता तो बोनस हो जाएगा. फिर आईआईटी में सब जो करेक्ट है वही होता है, इट्स नॉट मीन्स. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, अपन एक स्पेशल केस लेते हैं क्योंकि उसका आंसर तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे दे देंगे. सबको क्या मान लो, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स. अब 0. अच्छा, सबको 0 मान लेंगे तो फिर तो अरे नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा. तो ऐसा भी नहीं, पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा. फिर तो पॉलिनोमियल मानना है तो कुछ तो एक्स रखूंगा ना मैं, वो तो दिया 0 पॉलिनोमियल 0, मतलब नहीं यहाँ पे अब पॉलिनोमियल नहीं, अब यहाँ पे बोला गया है विद रियल कोएफिशिएंट्स, और फिर उसको नहीं, मतलब वो नहीं देंगे, अब इतना भी नहीं जाना है. ठीक है, तो हम a0 नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, और a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 को 0 ले लेते हैं, और a0 को मान लेते हैं 1 मान लेते हैं. बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मान सकता हूँ ऐसा पॉलिनोमियल उन सभी सेट्स में कि ये भी पॉलिनोमियल g ऑफ x, समझना. हाँ, ये हो गया. तो अब इसके रूट्स तो निकाल सकते हैं अपन, पहले इसके देखते आते कितने, फिर अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में. अभी लंबा जाना है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा. g डैश x बताओ, और x स्क्वायर का कितना होगा 2x. यही आएगा ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स डेरिवेटिव. तो इसके कितने डिस्टिंक्ट रूट्स हो रहे हैं, 1 m ऑफ g डैश. g डैश बोला है, f बोला है, f बोला है. अरे यार, ये f है, ये f है, ये f है, ये f का डेरिवेटिव के रूट्स बोलो 1 और 0. कुछ और कंडीशन तो नहीं, नॉन जीरो रूट या ऐसा कोई बराबर नहीं, नॉट. ये सब देख लेना एक बार, ये गलतियां बहुत होती है, तुमने करी होगी ऐसी गलतियां. 3 आ गए, चलो f डैश x के 3 हो गए. मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, अभी मैं ये आगे तुम्हें प्रूफ दूंगा कि यही 3 क्यों मिनिमम है, आऊंगा मैं हर पॉइंट पे आऊंगा, इसलिए अभी एकदम लोड मत लेना कि यही क्यों करा, ये वो हर चीज का लॉजिक है. डबल डेरिवेटिव करो, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले क्या. 4x into x 4x क्यूब माइनस 6 x बार 3x स्क्वायर 12x square minus प्लस माइनस 1/√3, ये आ रहा है. हां सर, तो ये मेरे बन गया m f डबल डैश x सर? में 2 आ गए. हाँ बेटा बोलो. सर लेकिन डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं है ना. आपने एक पॉइंट बोला था कि f डैश x का हाँ हाँ हाँ, मतलब 2 रूट्स होंगे तो इसका मतलब बिल्कुल, बट यहाँ पे लग रहा था तो मैंने लगा दिया, मतलब वैल्यूज निकल रही थी इसलिए. f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, तो f डैश x में मिनिमम 4 होते हैं, अगर f x में 4 है तो मिनिमम 3 होंगे. रोल्स थ्योरम
तो मिनिमम की तो बात हो रही है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आई भी 2, एग्जैक्ट ही 2 निकल गए। यहाँ पे यहाँ निकल रहे थे एग्जैक्ट रूट बेटा, इसलिए मैंने निकाल लिया। तो चलो 5 आ रहे हैं, तो 5 आंसर हो सकता है, पर 5 ही होगा मिनिमम। अब उस पे हम आते हैं, ठीक है। एक आंसर तो 5 दिख रहा है, जिसने ऐसे लॉजिकली लगा दिया उसको 4 मार्क मिल गए आईआईटी में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 5 ही क्यों मिनिमम होंगे। उसके लिए अब हमें थोड़ा सा लॉजिकली आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पे तुम्हें एक और फंक्शन, मतलब ये पूरा दिया हुआ है, क्योंकि और कोई अगर कोई फंक्शन मानूं तो क्या पता कुछ और चेंज हो जाए, क्योंकि डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ सर तुम्हें जो s दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, मैं इसको वापस लिख। हाँ बोलो सर, आप एक बार बता सकते हो आपने a0 a1 उन सबको अज्यूम क्यों किया? ऐसे वो इतने सारे अननोन में नहीं झेल सकता भाई, मेरे अंदर नहीं निकल रहा था, तो मैंने उसको मान लिया a0 को 1, और देखो ना फिर तो ये तो नोन है ना फंक्शन। कुछ और लोगे तो टिपिकल होगा ना, सब कुछ टफ होगा ना बहुत, इसलिए यस सर। बस यही रीजन और कुछ नहीं। अब मैं बता रहा हूँ ना, अब मैं पूरा ले रहा हूँ पार्ट, वो तो समझाने के लिए था बस कि ऐसा भी कर सकते थे। अब अपन एक्चुअल में आते हैं। अब यहाँ लॉजिकली अगर अपन देखें तो fx के ±1 2 रूट्स जो है उनकी मल्टीप्लिसिटी भी 2 है। मल्टीप्लिसिटी 2 का मतलब क्या होता है, रिपीट हो रहे 2 बार। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हो रहा है कि नहीं ऐसा? तो रिपीटेड रूट की एक कंडीशन होती है कि f डैश x का भी वही रूट होगा 1 और -1, तो 2 रूट तो f डैश x के ऐसे ही निकल गए। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जवाब दो। नहीं समझ में आया तो कोई लोड वाली बात नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल लगाना। तो जब तुम प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो पूरे एक्सप्रेशन से 2 रूट तो निकल ही रहे 1 और -1। मैंने डायरेक्ट थ्योरी कह दी कि अगर f डैश x के 3 रूट सेम है, fx के 3 रूट सेम है, तो f डैश x के 2 रूट वही सेम होंगे। फिर f ये बताया हुआ है शायद मैंने, और वो भी याद नहीं हो तो एक बहुत आसान सा एग्जांपल ले लो, x - 1 का होल क्यूब है ये मान लो, पता है, तो इसके तीनों रूट्स 1 1 1 ही है, और f डैश x करो क्वाड्रेटिक, इसके 2 रूट्स 1 हो गए, एक कम हो गया, और f डबल डैश x का एक रूट 1 तो हो गई, और वो दिख भी रहा है एक बार, तो वही लॉजिक से मैंने बोल दिया, वरना तो डेरिवेटिव करके भी देख लो, इस पूरे को कॉमन निकलेगा। हीट समझ में आ गया ये तो? यस सर। ठीक है, ये थ्योरी याद रखना, पहले भी रिपीटेड रूट की कंडीशन एंड ऑल बताई है, और मैंने एक 11th का एक वीडियो भेजा है क्यूबिकल का तुम्हें सबको, वो देखो अगर नहीं पता है तो। नहीं कुछ भी आइडिया नहीं है क्यूबिकल का, तो उसमें सब बताया है, रिपीटेड रूट का भी बताया है, सब बताया है, पॉलिनोमियल एंड ऑल। ये देखो आईआईटी में हो गया, ये तो पता है। चलो ठीक है। तो f डैश x नहीं, उसके एप्लीकेशन मैंने पिछली बार करवाया है, लिमिट कैसे मुझे पता नहीं, मैं क्वेश्चन दे दूंगा, मुझे भी याद नहीं। डेरिवेटिव के वक्त मैंने तुम्हें एक चीज दी थी डिफरेंशिएशन की, मैंने इस बार स्टार्टिंग में जब लिमिट डेरिवेटिव शुरू करा था, उसमें है एक आध क्वेश्चन लॉजिक, और समीर बंसल में मिलेगा। तो f डैश x मेरा ±1 आ गया, मतलब डेरिवेटिव के मिनिमम 2 रूट तो आ गए हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि हमने कितने बोले थे, हमने 3 नहीं, f डैश x के कितने रूट्स बोले, 3 बोले। अब ध्यान से सुनना, ये तो कंफर्म है कि 2 होंगे, पर कुछ और भी कंफर्म है जो अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या होंगे, ध्यान से सुनना। f ऑफ x में हम लगाएंगे रोल्स थ्योरम। हाँ जी, लगा सकते हो रोल्स थ्योरम ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ बिल्कुल, पर सर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b और ये सब भी है। हाँ हाँ हाँ, f ऑफ -1 और f ऑफ 1 बराबर है, देखते जाना आप, बिल्कुल बराबर है। क्यों ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो? यस सर। बिल्कुल। अब देखो f ऑफ -1 और f ऑफ 1 बराबर है, तो उसके बीच में एक रूट आना चाहिए कि नहीं, जिसपे f डैश c 0 होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। यस। ये रहा मेरा पूरा लंबा f, पूरा ये है, कहाँ लिखा है, ये रहा ये रहा ये रहा। इसमें f ऑफ 1 0 है, f ऑफ -1 भी 0 है, ठीक है। तो बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे डेरिवेटिव 0 होगा, तो 1 और -1 वाले इनपुट के बीच में भी एक रूट और आएगा। तो कितने रूट्स हो गए, 3 तो ऐसे ही हो गए रूट्स। तो हमने भी कितने क्लेम बोले हैं, 3 तो पक्का ही होंगे, पक्का होंगे, तो ये तो जवाब आएगा।
कि हमने जो 3 लिया वो ही मिनिमम होगा, और वो केस भी हमने देख लिया। चलो, तो उसके बाद एफ डबल डैश की बात करते हैं। मैंने डबल डैश में कितना क्लेम बोला है? 2 का बोला है कि उससे कम तो नहीं होंगे और 2 ही मिनिमम होंगे, और वो केस हमने ऊपर देख लिया। और जस्टिफाई करते हैं। ध्यान से सुनना, एफ डैश -1 0 है, एफ डैश सी 0 है, और एफ डैश 1 भी 0 है। यस और नो? ये क्यों 0 है एफ डैश? ये हमें पता है रिपीटेड, तो फिर से हमने रोल्स थ्योरम लगा दिया। एफ डैश एक्स जो भी फंक्शन होगा पॉलिनोमियल है, और ये दोनों अगर 0 है, सेम वैल्यू आ रही है, तो इसके बीच में एक वैल्यू आएगी जिसको मैं बोल देता हूँ k1। सर ग्राफ पे भी कर सकते हैं। इसके बीच में एक रूट है। ग्राफ कैसे करेंगे? अरे 3 पॉइंट एफ डैश, अरे वो पॉइंट्स पे बस 0 बस ऐसे ही हो, एक रैंडम वैसा। एफ डैश k1 0 होगा और एफ डैश k2 भी 0 होगा, डबल 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 रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये भी समझ में आ गया कि मिनिमम 2 पे तो 0 होगा ही होगा, और 2 वाला केस भी अपने पास है। 3 नहीं बोल सकते मिनिमम, क्योंकि 2 तो अपने करा है, ये ऊपर पहले ही मैंने वो बता दिया। तुम बोलते सर ऐसे तो मिनिमम 3 भी हो सकता है, तो नहीं मतलब बोल सकता था ना कोई मिनिमम, मैंने बताया, क्या पता कोई और कोई थ्योरी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ जिसपे 0 हो रही हो वैल्यू। अगर तुमने ये 2 पॉइंट पे सेम बोला, क्या पता कोई लॉजिकली एक और पॉइंट पे वैल्यू 2 बराबर हो रहे हो, तो उसके बीच में एक और रूट आ जाए। अपन ने करे थे मिनिमम रूट्स वाला, याद करो क्लास में क्वेश्चन, तो उसमें एक भी तुम भूल जाओगे तो पूरे क्वेश्चन में कम हो जाएंगे ना, मिनिमम तुम और कम कर दोगे। वो फंक्शन में तो पहले है। अरे अभी करवाया था ना, एओडी में बताए तो थे। एओडी में बताया था। If f of 1 is equal to वो f dash 6 minus f dash x equal to f dash 6 minus x, पूरा बताया यार, रिवाइज करो नोट्स। वो तो मेन वैरायटी है आईआईटी के पीवाईक्यू की, और उसमें अगर तुम एक भी रूट भूल जाओगे, भूल जाओ एक रूट को, तो तुम्हारे ओवरऑल कम हो जाएंगे, तो मिनिमम और कम हो जाएगा। ये एक थोड़ा सा था, पर मिनिमम में श्योर शॉट हमें देखना है कितने पॉसिबल होंगे। तो 3 और 2 हमने सही लिए, आंसर 5 होगा। ये हो गया, तो थोड़ा बहुत सीखा इन आईआईटी के पीवाईक्यू से। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर लास्ट वाला स्टेप समझा, डबल डेरिवेटिव k1 k2। बेटा यहाँ पे रोल्स थ्योरम लगा है ना, ये तीनों 0 होंगे कि नहीं बताओ? यस ये रिपीटेड कंडीशन से, ये f डैश x के रूट से, और ये रोल्स थ्योरम से f डैश c 0 होगा ही होगा, जो उसके बीच में होता है। रोल्स थ्योरम ये कहता है, तो इसमें फिर से रोल्स थ्योरम लगा है, इसमें फिर से रोल्स थ्योरम। या ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ये नीचे वाला नहीं लिखते तो भी चलता है। अगर f डैश x के 3 रूट है मिनिमम, तो f डबल डैश x के 2 होंगे, वही रोल्स, मिनिमम तो 2 ही बोले। वो मैंने डायरेक्ट ही लिखा है, वो इसी से तो आया था प्रूफ कर। चल, तो अगर ये क्लास तुम्हें इफेक्टिव लगती है तो आगे मैं और ऐसे हाफ एन आवर का एक्सटेंड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम्हें तो बैठना ही है, तुम यहाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो यस यस सर। ठीक है। तो ऐसे जब भी मौका मिलेगा, कुछ कुछ 2-2 3-3 क्वेश्चन अपन ऐसे ही करेंगे, कुछ अच्छे लॉजिकल वाले भी जो आईआईटी में आते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर आप जो थियरी देते हो एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होते हैं सर, वो कौन सी बुक से लेते हो? आप म्यूटेड हो। थैंक यू सर।